आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे भाई। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में है भाई। आपके शरीर में कितना फ्लूइड है, कितना वेट लिए फिर रहे हो फ्लूइड का, और कितना वाटर है, सभी बता दूंगा आज। तो आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। इन एडल्ट्स, एक युवा की बात की जाए, हम जैसे युवा हैं इसकी बात की जाए, 60% ऑफ टोटल बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होने वाला है, वाटर। यानी मेरा वेट मान के चलो मैं 100 kg का हूँ, और 100 kg में मेरा 60 kg जो वेट होगा वो किसका होगा, वाटर का होने वाला है। समझ में आया। और जो बाद में आता है अपना जो 18% आता है वो किसका होने वाला है, आपके प्रोटीन से रिलेटेड सब्सटेंस मान लो, या प्रोटीन से संबंधित आपके पदार्थ मान के चलो, वे काउंट हो जाते हैं 18% में। उसके बाद आता है आपका 15% आ गया भाई। 50% में आपका फैट आ जाता है। फैट समझते हो, चर्बी बोल दो चाहे मोटापा बोल दो। उसमें 7% जो हो गए वे आपके मिनरल्स होने वाले हैं भाई। मिनरल्स ये टोटल काउंट करोगे ना तो कम से कम 100 हो जाएगा। पूरे फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड के बारे में बता दिया 100% का। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, 60% अपने शरीर का क्या होने हो गया, वाटर। 18% आपका क्या होगा, प्रोटीन हो गया। 15% आपका फैट हो गया, और 7% जो हो गया वे आपके मिनरल्स हो गए। समझ में आया थोड़ा बहुत। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो जो वाटर है, 60% टोटल बॉडी ऑफ वाटर है, इसको भाई साहब दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका बना दिया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, और दूसरा आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात की जाए तो ये क्या कह रहा है भाई, इसमें बता रहा है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एक चीज़ और नोटिस आपके एग्जाम में आ जाए, आईसीएफ की फुल फॉर्म बताओ भाई। क्या बताओगे आप, आईसीएफ की फुल फॉर्म क्या बताओगे। आईसीएफ की इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। और जो आगे आता है आपका ईसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी, ईसीएफ की होगी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये नोट करने की चीज़ है, आपके एग्जाम में आ जाएंगी ये, मजाक मत समझिए, छोटी चीज़ तक आ जाती हैं ये, तो फिर भी फुल फॉर्म है। इसमें क्या कर रहा है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बता रहा है इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट विद इन द सेल। आपकी कोशिका, आपके शरीर के अंदर जो सेल होती हैं, सबसे छोटी आज तक रिसर्च हुई है और तो बहुत होगी, सेल मानी गई भाई, सेल। और सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है आपका, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है मेरे भाई। और देखो ये हमारी कोशिका मान के चलो, ये हमारी सेल हो गई, और सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा होगा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होगा। और ये सेल से जो बाहर फ्लूइड जो होगा हमारा, वो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा मान के चलो, एक्स्ट्रा है। अब ये कह रहा है इट फॉर्म्स 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर एंड 40% टोटल बॉडी वेट। ये दो बात कह रहा है मेरे भाई। दो बात क्या है, एक तो आपके ये वाटर की बात कर रहा है, बॉडी के वाटर, टोटल वाटर की, और एक वेट की कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि आपका जो बॉडी का टोटल वाटर है, जितना भी पानी है, उसका 2/3 यानी 2/3 जो भाग होगा आपका इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होगा। और दूसरी बात ये कह रहा है आपकी बॉडी का जितना भी वेट होगा उसका 40% जो होगा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का होगा भाई। समझ में आया। एक तो इसने वाटर की बात करी, टोटल वाटर, और एक इसने वेट की बात की है, दो बात की है। उसके बाद बता रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात की जाए, ECF याद रखियो, इट फॉर्म्स 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर एंड 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये भी वही बात कर रहा है, इसने भी दो भाग कर दिए। इसने एक तो बॉडी का टोटल वाटर की बात की जाए तो 1/3 यानी 1/3 जो वाटर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा अपना। और 20% जो है, मान लिया अपनी बॉडी का टोटल जितना भी वेट है उसका 20% क्या होगा, अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होने वाला है। समझ में आया कुछ। पहले हमारे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बॉडी वेट के हिसाब से 40% था, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया, ये आपका 20% है भाई। अब ये कह रहा है महाशय कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, यानी आगे जाकर ये दो घटकों में डिवाइड हो जाएगा भाई। जो अपनाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, पहला आता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड आ गया आपका, और दूसरा आता है एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड। घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने वाटर के बारे में। 60% वाटर होता है हमारी बॉडी में वेट के हिसाब से। फिर उस वाटर को दो भागों में डिवाइड किया,
इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब बात की जाए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को भी दो भागों में कर दिया भाई, उसके दो घटक बना दे। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड के बारे में बताता हूँ इतना। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो क्या है बताओ, जो इट इज 25 ऑफ ECF है, यानी ये कह रहा है जो अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पढ़ा है ना हमने, जिसका ये पार्ट है, उसमें जो 20% भाग होगा वो क्या होगा आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होने वाला है। और टोटल बॉडी वेट की बात की जाए तो अपनी बॉडी का टोटल जितना भी वजन होगा वो 5% जो होगा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का होने वाला है भाई। फिर ये कह रहा है प्लाज्मा अलोंग विद वेरियस सेलुलर इलामेंट फॉर्म्स ब्लड, यानी जो प्लाज्मा है ये विभिन्न प्रकार की कोशिकीय पदार्थ मान लो चाहे उनसे मिलकर ब्लड को बनाता है भाई हमारा जो प्लाज्मा है। और जो सर्कुलेट करता है वस्कुलर सिस्टम में, यानी अपने संबंध तंत्र में सर्कुलेट करता है, उसे कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर सिस्टम, जिसे इंट्रावेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है भाई। इसमें प्लाज्मा होता है अपना ये जो ब्लड को बनाता है भाई। उसके बाद बात की जाए एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड की बात की जाए तो इट इज 75 ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी ये तो अपना कम हिस्सा रह गया। एक्स्ट्रा जो सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें दो भाग थे, पहला भाग ये आ गया इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा दूसरा आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है। ये तो आपका 25% है, थोड़ा है, और ये आपका ज़्यादा है 75% है, यानी इसकी मात्रा ज़्यादा है। ये क्या कह रहा है कि एंड फॉरम से 15% ऑफ जितना भी अपनी बॉडी का जितना वेट है उसका 15% जो होगा आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होगा भाई। आगे कह रहा है दिस फ्लूइड लाइज आउटसाइड द बॉडी वेसल्स, यानी अपनी जो सॉरी ब्लड वेसल्स है, जितनी अपने शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो उसकी जो आउटलाइन होती है ब्लड वेसल से जो बाहर की तरफ जो होगा वो फ्लूइड होगा, वो होने वाला आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होने वाला है। और ये आगे कह रहा है एंड बाथ्स ऑल द कॉल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल को छोड़कर और सभी सेल्स को नहलाने का साफ करने का कुछ भी मान लें उसका काम करता है। एंड आल्सो इन प्लूरल कैविटी, यानी आपकी एक प्लूरल कैविटी होती है, थोड़ी सी कैविटी मान लो, प्लूरल कैविटी मान लो यहाँ पर, और पेरिकार्डियल कैविटी होती है आपके हार्ट की होगी, हार्ट के बाहर जो कैविटी है, मैंने बताया था बहुत सारी कैविटी बना के रखी है भाई, ये भी हार्ट की भी एक कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी होगी। एंड अराउंड जॉइंट, यानी जॉइंट के आसपास मौजूद होता है हमारा कौन सा एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मेरे भाई रिप्ले कर लो वीडियो को, फिर समझाता हूँ। देखो पहले हमने वाटर लिया था, देखो वाटर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कर दिया और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया, कंप्लीट है। उसके बाद जो अपना था एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड हो गया। जो अपना इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो कहाँ मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है भाई, उसके आसपास है, जिसे प्लाज्मा भी कहा जाता है। समझ में आया? उसके बाद अपना आता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड के बारे में बात की जाए, अराउंड द सेल, सभी सेल के पास मिल जाएगा। देन आरबीसी, यानी आरबीसी को छोड़कर जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनको छोड़कर सभी मिल जाएगा। और जो रेड ब्लड से सभी सेलों में इसको किस नाम से जाना जाएगा? इंटरस्टिटियल फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा भाई। और फिर एक और जगह मिलता है, ये और जगह भी मिलता है अराउंड जॉइंट से, हमारे जॉइंट यानी जो जॉइंट होते हैं हमारे शरीर के वहाँ पे मिलता है। इन प्लूरल कैविटी मैंने बताया था, थोरेसिक कैविटी बोल दो, प्लूरल कैविटी, और आपके पेरिकार्डियल कैविटी, आपके जो हार्ट की कैविटी है, पेरियल कैविटी बोलते हैं इसको, कार्डियल समझ जाओ यार, हार्ट से संबंधित है, उसके अराउंड होता है भाई अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, जिसका नाम दे दिया ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड नाम दे दिया। आज की राम कथा इतनी थी भाई, आज इतना ही पढ़ना है। कल हम आपको बताएंगे विटामिन के बारे में बता सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में छोटी छोटी वीडियो आएंगी, समझते चलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा भाई। अपने माता पिता के लिए थोड़ा बहुत किया करो भाई, कोशिश किया करो, कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि भाई सब सफलता तांडव मचा दे। हमारी कोशिश इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए भाई। थैंक यू सो मच।